कंगना रनावत की फिल्म फाइनली रिलीज हो गई है, लेकिन आपको पता है सारा हॉल खाली पड़ा हुआ था। आप बोलोगे आपको कैसे पता? मैं खुद गया था पिक्चर देखने। मैं एक्चुअली पिक्चर देखने इसलिए गया था क्योंकि मुझे लगा कि एक हिस्ट्री के ऊपर पिक्चर बन रही है तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या बताऊं कि क्या सीखने को मिला। आपको याद होगा कि एबीपी न्यूज ने एक सीरीज चालू की थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री, और वो एक गजब का सीरीज था। उससे हमको ये पता चला कि हमारे भारत के देश के पहले प्रधानमंत्री से लेके आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने क्या क्या किया, काफी कुछ जानने को मिला। मैंने यही सोचा था कि फिल्म में भी ऐसा ही कुछ दिखाया होगा, लेकिन पूरी की पूरी फिल्म जो है ना वो प्रोपेगेंडा फिल्म थी यार। मतलब पिक्चर जो है हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देना तो दूर की बात, वो ठीक से एंटरटेन भी नहीं कर पा रही थी। पिक्चर बहुत बुरी तरह से बोर है। पहला हाफ तो बिल्कुल ही बोर है। फिल्म का जो दूसरा हाफ था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें इमरजेंसी के बारे में दिखाने वाले थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ये फिल्म ऐसी थी कि इस फिल्म से कंगना को ऑस्कर अवार्ड तक मिल सकता था, क्योंकि इस फिल्म में जो है हमारे भारत देश की कुछ बहुत बड़ी घटनाएं थी, जैसे इमरजेंसी एक ऐसा सिस्टम था ना कि आप सोचिए कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या में इमरजेंसी लगाना, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना, उसको किस तरह से मैनेज किया होगा, वो सारी घटनाओं को अगर वो ठीक तरह से दिखाती तो ये एक पिक्चर बहुत बवाल मचा सकती थी। बांग्लादेश पाकिस्तान से जो राइट पाकिस्तान था उसको कैसे अलग करा के उसको आज़ाद कराया, उसकी घटना को अगर ठीक से दिखाती। किस तरह से संजय गांधी ने लाखों लोगों की नसबंदी करा दी थी, किस तरह से गरीबों की झुग्गियों को तोड़कर उनके लिए पर्याप्त घर नहीं बना पाए, वो चीज़ दिखाया। लेकिन फिल्म में बैलेंस नहीं बना पाई। मतलब अगर आप इतिहास दिखा रहे हो, अगर से ठीक तरीके से दिखाते तो फिल्म में बहुत दम था, बहुत कुछ अपार संभावनाएं थी, लेकिन कंगना ने अपने प्रोपेगेंडा के चलते सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जहां पर इंदिरा गांधी जो है ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, युद्ध की नीति बनाने के लिए भारत के सेना प्रमुख को बुलाती हैं और वो फोन पर बोलता है कि उस महिला को, उस लड़की को इंतजार करने दो। मतलब एक तरीके से इंदिरा गांधी की बेइज्जती करता है, और ऐसा संभव नहीं है, प्रधानमंत्री की कोई इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये बात सच है कि इंदिरा गांधी ये बात बोलती हैं कि तुरंत कार्रवाई करके ईस्ट पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद करा दो। तो वहाँ पर जो सेना प्रमुख थे वो मना कर रहे थे क्योंकि उस समय जो है मौसम बहुत ख़राब था। ये सारा खेल जो होता है युद्ध का, ये मौसम पर बहुत डिपेंड करता है। अगर कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, तो जो हमारे सैनिक हैं उनको बहुत तकलीफ होती है उस कठिन परिस्थितियों में लड़ने के लिए। तो वहाँ पर सेना प्रमुख शुरुआत में इस चीज़ के लिए मना कर रहे थे, और ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता है, ऐसा कोई इतिहास में कहीं से कहीं तक कुछ नहीं पता चलता है कि सेना प्रमुख जो है प्रधानमंत्री का बेइज्जती करते थे या उनको पसंद नहीं थी। लेकिन वहां पर कुछ एक ऐसे सीन डाले गए हैं। पिक्चर में मिर्च मसाला डालने के चक्कर में कंगना यहाँ भी फेल होती नजर आई। लेकिन हाँ, एक बात मानना पड़ेगा कि जिस तरह का उनका मेकअप किया गया था और जिस तरीके से वो एक्ट कर रही थी वो रियल लग रहा था। लेकिन जहाँ जहाँ कंगना रनावत मुंह खोलती थी ऐसा लग रहा था कि जैसे मिमिक्री कर रही हो। बहुत अजीब सी आवाज निकालती थी वो इंदिरा गांधी की। हमें गर्व रहेगा सदा अपनी फौज के बहादुर सैनिकों पर। इमरजेंसी फिल्म में अटल बिहारी जी का रोल जो है श्रेयस तलपड़े कर रहे हैं, और आपको पता है एक सीन ऐसा दिखाया गया है जहां पर इंदिरा गांधी जो हैं अटल बिहारी जी के घर जाती हैं, बातचीत चल रही होती है। उसी दौरान उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है वो बोल पड़ता है कि आप इंदिरा गांधी के रहते हुए तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जाते जाते अटल बिहारी जी इंदिरा गांधी को टॉन्ट मारते हैं कि मेरे तारों में लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री बनूं तो आप लोगों को तारे बनता नहीं देखना चाहता, मैं विपक्ष में बैठा हुआ देखना चाहता हूं। अब इस तरह का संवाद कभी हुआ ही नहीं है। एक नया बाबा आया है, IITian बाबा। भाई महाकुंभ चल रहा है, आपको पता है चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ में एक बहुत खतरनाक बयान दिया था, उसके बाद से वो छाए हुए थे। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। और मुझे ऐसा लगता है वो IITian वाला जो बाबा है ना भाई, उसका जो मानसिक संतुलन होता है ना वो बिगड़ चुका है। एक IIT किया हुआ व्यक्ति किस तरह से बाबा बन गया। इस तरह की चीजें लोगों को पसंद भी आती है, उनको लगता है कि भाई सब मुंह माया है, ये सब पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, बाबा ही बन जाना चाहिए फिर तो उनके हिसाब से। सैफ अली खान वेरी VIP पर्सनों में से एक है, और आप सोचिए कि उसका घर भी सेफ नहीं है। रात को 2 बजे एक चोर उसके घर में घुस जाता है, उसके बेटे जहांगीर के कमरे में जाकर उसके ऊपर छुरा लगाकर बोलता है कि 1 करोड़ रुपए लाओ वरना मैं इसको। सैफ अली खान और करीना कपूर दौड़ते हुए जब अपने बेटे के कमरे में आते हैं तो वो चोर जो है सैफ अली खान को 5-6 बार स्टैप कर देता है, और रात को ही वो
जो सैफ अली खान को ऑटो में बिठा के जो है हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। ये सब घटना जो है किसी गांव की नहीं है, किसी छोटे मोटे शहर की नहीं है, मुंबई की है। वही जगह जहां सलमान खान सेफ नहीं है, जहां सलमान खान को आए दिन धमकियां मिलती रहती हैं। बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ रिसेंटली, अभी सरकार का कितना बड़ा फेलियर है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो सड़कों पर घूम रहे हैं वो कितना सेफ हैं। 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन था और सही बता रहा हूँ, मुझे उस दौरान उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ना, उसमें जो उनका अवतार था, मतलब जो उनके ड्रेस पहना हुआ था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई गोल्डन महिला चल कर आ रही है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कपड़े पहने थे और उन्होंने वहाँ पर एक खास बात बोली। न मेरी आप बात सुनो, अकेले चुनाव लड़कर ही हमने खास तौर से उत्तर प्रदेश पे सन 2007 में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई है। तो लेकिन जो पहले राजनीति थी और अब की राजनीति में काफी फर्क है। पहले असूल और सिद्धांतों की राजनीति होती थी, अब दूसरी पार्टियां असूल और सिद्धांत छोड़कर तो जिस तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तो जो दूसरी पार्टियां हैं हमारी जैसी पार्टी को खास तौर से खत्म करने में लगी हैं। तो इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। मायावती जी जो कह रही हैं ना, बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल की जो राजनीति है ना, बिल्कुल बदल चुकी है। ये पहले जैसे सिद्धांतों वाली नहीं रही है। अब इसका एग्जाम्पल जो है आपको इस दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेट देश से पता चल जाएगा। अमेरिका का अभी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, कुछ दिनों में उनका जो है शपथ ग्रहण भी होने वाला है। लेकिन आपको ये बात पता है कि उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे थे जिसमें वो अपराधी घोषित भी हो गए थे। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं और वो सारे जो केसेस होते हैं ना, उनको खारिज करने की अपील करते हैं। लेकिन वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है वो मना कर देता है कि नहीं, ये केस खारिज नहीं हो सकते क्योंकि आप सच में अपराधी हो। और उनको सज़ा क्या सुनाई जाती है पता है आपको? अनकंडीशनल डिस्चार्ज, बिना शर्त रिहाई। उनको बिना शर्त रिहाई दिया जाता है। कोर्ट ये बोल रहा है कि आपको भले ही आप राष्ट्रपति बन चुके हो, इसलिए आपको बिना शर्त रिहाई कर रहे हैं, लेकिन आप अपराधी हो। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के चुनाव भी इसीलिए लड़ा था कि वो इन सब मुसीबतों से बाहर निकले, और इसमें उनका साथ दिया था एलन मस्क ने। और इस समय आपको पता है एलन मस्क जो है वो जो है राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के, ऐसा लगता है ट्विटर पे, एक्स पर। लेकिन अब जो राजनीति है वो इसी तरह से चलनी है। अखिलेश यादव जी का एक फोटो वायरल हो रहा है जहां पर वो कुंभ में नहा रहे हैं। और पता है मैं उस फोटो को देख के क्यों चौंक गया? क्योंकि मैं अभी रिसेंटली 2 महीना हुआ है मुझे जिम जाते हुए, और वहां पर इसी सब चीज़ों की बात होती है, बाइसेप, ट्राइसेप, बॉडी, चेस्ट, एब्स। तो वहाँ उस फोटो में जो है ना, उनके शरीर को देख के लगता है कि अखिलेश यादव जो है इस उम्र में भी जिम जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी वैसे पुरानी स्टाइल की ही राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि अपडेट होना चाहिए अब तो। मतलब क्या चल रहा है यार? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सब लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और हमारे जितने नेता हैं इनको पता ही नहीं है कि ब्लॉगिंग होता क्या है। वो अभी भी जो है वो पुराने फॉर्मेट में अटके हुए हैं। अगर इससे बाहर नहीं निकले ना तो सच में बहुत कठिन होगा आगे का समय। मैं DNN वाले वैभव भाई के ना ट्वीट्स वगैरह देखता रहता हूँ। वहाँ दिखाते रहते हैं कि यार दिल्ली में कोई विकास नहीं है, दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हैं, दिल्ली के सड़कों में पानी भरा हुआ है। लेकिन आपको पता है अरविंद केजरीवाल ने अभी एक वीडियो जारी किया, एक ट्रेलर जारी किया अपने 10 साल के कामों के बारे में। और उस काम में ये दिखाया है, उस ट्रेलर के बाद शायद वो पिक्चर भी लॉन्च करेंगे पूरी की पूरी, और उस पर सब दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने 10 साल में क्या क्या किया है। सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी दफ्तर उनको ले जाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अपना बैग पैक कर रहे हैं। I was all alone। आपको चाहिए कोई बात करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, वो अलाउड नहीं था। मतलब 2 जालियों के बीच में से बात करें, शीशा लगा हुआ है, इधर से फोन पे, मैं उधर से। 15 दिन उन्होंने मुझे इंसुलिन दी, मेरा शुगर 350-400 पहुंचने लग गया। जेल में रख के इनको मारने का प्लान बना रहे हैं। अगर हमने कुछ किया होता तो शायद हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते।
कुछ ऐसा होना चाहिए। अब भले ही आपका काम इतना ज़्यादा ना हो सकता हो भी, लेकिन ये जो एक माध्यम होता है ना वीडियो का, उससे आप सामने वाले को बता सकते हो कि आपने क्या क्या किया। मुझे लगता है अब किताबें छोड़कर जो है इस तरह के वीडियो फॉर्मेट्स पर लोगों को काम करना चाहिए। और आपको पता है ना, पहले क्या होता था कि पुराने सरकारी ऑफिसों में पुराने बाबू काम करते थे और उनको जब उनके ऊपर कंप्यूटर थोपा गया, उनको बोला गया कि अब आपको सारे काम कंप्यूटर से करने होंगे, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उसके बदले उन्होंने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। या फिर कई सारे लोगों ने दिमाग चलाया, उन्होंने कुछ बच्चों को हायर कर लिया जो कंप्यूटर का काम था उनके बदले वो करते थे और वो अपनी जेब से कुछ पैसा उनको दे देते थे। मतलब जो पुराने जो बाबू जितने सरकारी कर्मचारी थे वो लोग कंप्यूटर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सीधी सी बात, उन्होंने जीवन में कभी चलाया नहीं। एक नई टेक्नोलॉजी आई, उसको कैसे वो चला पाएँ। उसी तरह से जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको युवाओं को मौका मिलना चाहिए। वो लोग जो है ना आसानी से उस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से काम हो सकता है, लेकिन ऐसा होना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि जो पुराने लोग जमे बैठे हैं वो अपनी जगह छोड़ते नहीं है, नए लोगों को मौका मिलता नहीं है। और मुझे लगता है यही कारण है कि आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टी मात्र 10 साल पहले बनी और वो इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है कि पूरे इंडिया में केजरीवाल का नाम चलता है, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद वाली जो पार्टी है उनका भी आप सिस्टम देखोगे। मैंने बताया था ना कि एक जो बच्चा है जो अभी तक वोट नहीं दे सकता था, 14 साल का था, तब से वो इंस्टाग्राम पर चंद्रशेखर आज़ाद को देख रहा है, फॉलो कर रहा है। और अब जब वो 18 साल का हुआ था तो पहली बार जब उसने वोट दिया तो चंद्रशेखर आज़ाद को गया। उसका कारण टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो नया व्यक्ति होता है वो टेक्नोलॉजी को आसानी से ग्रहण कर सकता है। इसलिए जितनी भी पार्टियां हैं उसको कोई नए फेसेस या युवा चेहरा लेके आना चाहिए। बीजेपी को ही देख लीजिए आप, एल.के. आडवाणी जब कोशिश कर रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो उस रेस में दौड़ भी रहे थे, उसी टाइम जो है एंट्री मारते हैं नरेंद्र मोदी जी और वो बोलते हैं कि इनको साइड में, इनको संरक्षक मंडल में, इनको जो 75 साल के हो गए उनको रिटायर करो। और फिर वो आते हैं और फिर वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे थे तो वो 3D सभाएं कर रहे थे। आपको पता है 3D सभाएं, लोगों ने नाम नहीं सुना था, लेकिन एक टाइम पर एक बार में 15-15, 20-20 जगहों पर एक समय भाषण दे रहे थे। और वहाँ पे एक जैसे मैजिशियन होता है ना, जादू का शो दिखाता है, कि वो एक 3D अवतार आता था और वो वहाँ पे रखा वो पानी गिलास उठा के पानी भी पीता था। રૂબરૂ વાતચીત નરેન્દ્ર મોદી જેમનું મન વસ્યું છે 6 કરોડ ગુજરાતીઓમાં એ ફરી એકવાર 3D ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આવી રહ્યા છે। आपको नहीं पता होगा, पुराने जाके सर्च करना नरेंद्र मोदी 3D सभाएं, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। और लाखों करोड़ों रुपए का बजट होता था इन सभाओं के लिए, जाके देखिए। मिलते हैं कल, बाय, कीप सपोर्टिंग।